के पहले 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान, उनका मोक्ष गमन हो गया और इस भारतवर्ष में जिन वचन की वृष्टि करने वाले मेघ के सदृश महामानव के अभाव में अनावृष्टि के कारण चतुर्दिक अकाल की विवक्षिका के कारण ये सारे लोग ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व में उलझे रहे। उसी समय हिंसा की काटेली झाड़ियां निरंतर प्रसारित होने लगी। उनके तीखे नुकीले कंटक है और अपने मानव के हृदय में फंसने लगे, मानव उसमें उलझने लगे। ऐसे ही काल में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी रूपी सूर्य का अवतरण चैत्र कृष्णा त्रयोदशी के दिन ईस्वी पूर्व 598 में हुआ। त्रिलोक को हर्षित करता हुआ वो शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष में भी चंद्रमा जैसे बढ़ती है वृद्धिंगत होती है, उसी प्रकार वर्धमान स्वामी भी वृद्धिंगत होने लगे। युवराज अवस्था को प्राप्त कर लिया। 30 वर्ष के आयुष्य में आत्म कल्याण की भावना को लेकर के बहिरंग भवभोग से विरक्त होकर स्वतंत्रता की उद्घोषणा करने वाला दिगंबर स्वरूप उन्होंने धारण कर लिया। 12 साल तक निरंतर साधना कर ली। आत्म साधना की पूर्णता के फल स्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वह भी अपने स्वरूप को समझने के बाद ही हुई। अपने स्वरूप का भान करने के बाद केवल ज्ञान हुआ और दिव्य सिंह गर्जना श्रवण कृष्ण एकम को हो गई। और वो सिंह गर्जना के कारण मिथ्यात्व विषय कषाय रूपी जो सियार थे वो पलायन कर गए। मोहांधकार लुप्त प्राय हो गया। सर्वत्र समय ज्ञान का प्रकाश होने लगा। ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित मिथ्यात्व रूपी पर्वत थे, उनको भेदते हुए जिन शासन का यह ज्ञान रूपी सलिल है वो प्रवाहित हो गया। सलिल क्या होता है? सलिल सलिल गंगा माने सलिल का अर्थ पानी होता है। माने विद्यात्व रूपी पर्वतों को भेद करके शाश्वत ज्ञान का दिव्य ज्ञान रूप शरीर प्रवाहित होने लगा। और जिससे शीतल शरीर का पान करके अनादिकाल से जो संतप्त जीव थे, पीड़ित जीव थे, तृषित प्राणी थे, उन तृषित प्राणी का तृष्णा का शमन हो गया। यथार्थ में भगवान महावीर ने केवल ज्ञान के माध्यम से वस्तु का स्वरूप बताने का कार्य किया। भगवान महावीर ने वस्तु की अनेकांत व्यवस्था को बताने का कार्य किया और वो बताने की शैली थी वो साधवारी की पद्धति थी। न उसमें कोई हट्टाग्रह था, न कोई दुराग्रह था, न कोई एकांतवाद था, न कोई तर्क था। भगवान महावीर स्वामी ने प्रत्येक वस्तु को परिवर्तनशील बताया है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता है अथवा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता है। इसका व्याख्यान भगवान महावीर ने अपनी दिव्य वाणी से किया है। जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कोई कार्य नहीं करता, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता कैसे बन सकता है? आज हमने
दूसरे द्रव्यों का कर्ता स्वयं को मान लिया है। मैं पैसा कमाता हूं, इसे घर के लोग बैठकर खा रहे हैं, दूसरे का कर्ता क्यों बन रहे हो? जैसे बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है और कुत्ते को क्या लगता है गाड़ी कौन खींच रहा है? हमें कुत्ता नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, लेकिन हमें ये लग रहा है कर्तृत्व बुद्धि मेरे दिमाग में आ गई है, मैं कर रहा हूं इसलिए चल रहा है। ये कर्तृत्व बुद्धि का त्याग कर दो। ये महावीर भगवान की वाणी नहीं है। ये महावीर भगवान के उपासक ऐसे नहीं होते कर्तृत्व बुद्धि को लेकर चलने वाले। हम उस कार्य का निमित्त बन सकते हैं, पर निमित्त से कार्य नहीं होता है। भगवान हमारे कर्ता है क्या? तो हम क्यों गाते हैं ये गाना, ओ पालनहारे निर्गुण हो न्यारे? वो हमारे पालनहार नहीं है। अथवा हम गाना क्या गाते हैं, जो मोक्ष गए हैं वो पुनः आते क्या संसार में? लेकिन हम भजन क्या गा रहे हैं, कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना, दर्शन मोहि दे जाना। उनका दर्शन करने के लिए हमें जाना चाहिए सिद्धशिला पर। जो सिद्धशिला पर पहुंचे हैं उनको हम पुनः संसार में बुला रहे, हमारे मोह वशात, हमारे अज्ञान वशात, हमारे मिथ्यात्व वशात। तो बंधुओं, कार्य है, कार्य तो उपादान की स्वयं की योग्यता अनुसार होता है। ऐसा समझकर आत्मा को मात्र ज्ञाता ही स्वीकार करने का प्रयास करे। उसमें जमनी और रमणी का नाम धर्म है। हम कहा जमे और कहा रमे, बाह्य क्रियाकांडों में, बाह्य व्यवहार में, बाह्य व्यवसाय में हम रमे हैं, लेकिन मेरा कोई कर्ता नहीं है। मेरे आत्मा का स्वरूप जान करके उसमें जमना और उसमें रमना ही धर्म है। और यही अहिंसा धर्म है, यही वीतराग धर्म है, यही रत्नत्रय स्वरूप धर्म है, यही 10 लक्षण धर्म है। राग में धर्म मानना ये अधर्म है, ये मिथ्यात्व है।